So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of business economics, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट करेंगे। मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइज, आज इस टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे वो है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है, डिमांड क्या होती है। डिमांड हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कि डिमांड क्या है, और लॉ ऑफ डिमांड को भी हमने पढ़ा, फैक्टर्स ऑफ डिमांड को भी हम पढ़ चुके हैं, राइट। डिमांड इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि डिमांड क्या होता है। डिमांड बेसिकली क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो एक कस्टमर जो है वो विलिंग है, ठीक है, और एबल भी है कि वो बाय कर सकता है एट अ गिवन प्राइस, ठीक है, जो मार्केट में है उसके हिसाब से, तो वो होगी उसकी डिमांड। मतलब कि आपके पास क्षमता भी है, आपके पास पैसे भी हैं, और वो चीज जो आप खरीदना चाहते हो वो मार्केट में अवेलेबल भी है और आप उसको परचेज कर सकते हो, उसकी डिमांड होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है इलास्टिसिटी में, इलास्टिक वर्ड अगर आपने अपनी लाइफ में सुना होगा तो इलास्टिक क्या होती है, कहते नहीं कि इलास्टिक जो है वो ढीली हो गई है, या इसमें इलास्टिक नहीं, लाइक रबड़ बैंड भी होता है, वो स्ट्रेचेबल क्या होता है क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, इलास्टिक होती है। ठीक है, जैसे ये रबड़ बैंड है, ये स्ट्रेचेबल क्यों है क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक, तो हम इसको बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप डिमांड समझ पा रहे हो कि जो भी एक कस्टमर है या जो भी एक कंज्यूमर है जो प्रोडक्ट को विलिंग है, एबल है बाय करने के लिए एट अ गिवन प्राइस एट द मार्केट जहां पे वो अवेलेबल है, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मतलब यही है कि वो डिमांड कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है। मतलब एक समय पे वो उस चीज की, उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, फिर वो कम कर रहा है, तो डिमांड क्या हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, जो विलिंग है, जो एबल है, वो उस प्राइस पे खरीदने के लिए, जो कस्टमर खरीदना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट को, वो चीज ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, मतलब चेंज हो रही है। जैसे इलास्टिक है ना, ये ऊपर नीचे हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, उसी तरीके से डिमांड भी भाई बढ़ती घटती रहती है। आपको भी पता है, ऐसा तो है नहीं कि हर टाइम मान लो एक प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा हाई है तो क्या हमेशा हाई रहेगी? ऐसा कभी होगा कि भाई कंज्यूमर की इनकम घटेगी या प्रोडक्ट का प्राइस इतना हाई हो जाएगा कि हम डिमांड उसकी गिरा ही देंगे। लाइक पेट्रोल हो गया, पेट्रोल का आपने देखा प्राइस जैसे बढ़ता है, बहुत हाई होता है, लोग साइकिल से चलना शुरू कर देते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना शुरू कर देते हैं, तो डिमांड क्या हुई, गिर गई। ठीक है, या फिर जब सस्ता होगा तो डिमांड बढ़ गई। तो यही है इलास्टिक से वर्ड से मीनिंग कि बढ़ रही है और घट रही है। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफन सिंपली रिफर टू एज डिमांड इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं उसको। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में जो मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एंड सर्विसेज टू चेंज इन वन ऑफ द इट्स डिटर्मिनेंट। देखो हमने इससे पहले बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स मतलब कि फैक्टर्स पढ़े हैं जो एक डिमांड को अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि पहला तो जो फैक्टर है वो हो सकता है प्राइस। भाई प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, उसके वजह से डिमांड इफेक्ट होगी ही होगी। ठीक है, दूसरा हमने फैक्टर पढ़े थे इनकम हो सकती है। भाई कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ रही है, पैसा उसके पास ज्यादा है, तो वो डिमांड भी ज्यादा करेगा। नहीं है पैसा भाई उसके हाथ में, तो डिमांड नहीं करेगा। सिमिलरली फैशन चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया। अब भाई जैसे कि मान लो कोई फोन था, ठीक है, एप्पल का ही ले लो, जो 7 था, अब क्या उसकी कोई डिमांड ज्यादा करेगा? जो लेटेस्ट है भाई पैसा, तो वो उसकी डिमांड करेगा ना। लोगों का टेस्ट बदल गया, अब कल को डैमेज जीन्स बंद हो गई, नॉर्मल जीन्स पे लोग स्विच करे जाएंगे, तो फैशन टेस्ट के हिसाब से भी आपका डिमांड जो है वो बदलेगी। तो डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। और जब हम उन्हीं में से एक फैक्टर को स्टडी करके ये अंडरस्टैंड करते हैं कि डिमांड हमारी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, उसकी वजह से कैसे डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, उसके बढ़ने घटने से, वही है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मेजर करता है क्या, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड। मतलब वो जो डिमांड है उसका क्या रिस्पॉन्स है, किसके लिए जो चेंज आ रहा है उसके एक फैक्टर पे, चाहे वो हम प्राइस ले, टिपिकली हम प्राइस लेते कि प्राइस की वजह से जो डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, वो क्या है, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट क्वांटिफाइज हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द प्राइस और अदर फैक्टर दैट अफेक्ट डिमांड। मतलब जो फैक्टर एक डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उसमें चेंज होने की वजह से जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है उसमें कितना बदलाव आएगा, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो बहुत लोग समझना चाहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, एक मतलब जैसे कोई प्रोड्यूसर, उसको लगा कि यार मैं अगर ये गुड जो है, मान लो मैं एक पेन है, उसको मैं 10 रुपए में मार्केट में बेच रहा हूं, तो मेरी डिमांड मान लो 100 है।
अब मैंने सोचा यार मैं उसकी जो प्राइस है वो एक काम करता हूँ 11 रुपए कर दूं, ठीक है। फिर मैंने देखा उसकी डिमांड गिर गई 11 रुपए, जैसे क्या लोगों ने भाई उसको 10 रुपए वाले जो मिले तो वो उस पे चले गए, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड उन्होंने कम कर दी। तो हो सकता है फिर, या फिर उनको नहीं समझ में आया, उन्होंने मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम की, उनकी इनकम जो भी हो, कोई भी फैक्टर हो, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो 100 से 90 आ गई। तो हमने देखा कि प्राइस बढ़ाने से क्या हुआ, हमारी डिमांड कम हो गई। प्राइस कम किया तो हो सकता है डिमांड बढ़ जाए। तो ये है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिमांड में एक फैक्टर को चेंज करने से, बढ़ाने घटाने से जो भी फर्क आता है, जो भी चेंजेस आते हैं, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना एक प्रोड्यूसर के लिए कि भाई वो समझ पाए कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है एक डिमांड को लेके, कैसे वो रिएक्ट करता है, कैसे नहीं, कैसे वो रिएक्ट करता है अगर उसके प्राइस या कोई भी फैक्टर में चेंज आता है तो इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो ये परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड में डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड। देखो भाई ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, क्योंकि न्यूमेरिकल जो आएंगे उसको इसी के बिहाफ पे आपने सॉल्व भी करने। तो फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब जो भी आपकी क्वांटिटी डिमांड है उसमें कितना चेंज आ रहा है परसेंटेज में, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब भाई डिमांड में तो चेंज आएगा, कुछ भी परसेंट से आ रहा है, लाइक आपका प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, उसके 10% डिमांड जो है उसमें बदलाव आ गया, प्राइस हमने 10% बढ़ाया है तो उस वजह से। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉर्मूला है किसका? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। एग्जाम्पल देख लो ताकि फॉर्मूले को समझ पाओ कैसे यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, द प्राइस of radio falls from 500 to 400 per unit, as a result the demand increase 100 to 150। मान लो जो प्राइस है रेडियो का, जैसे रेडियो हो गया आपका, ठीक है, एक रेडियो है उसका ये प्राइस है और ये है आपकी डिमांड। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो प्राइस है आपका वो 500 से 400 रुपए हो गया, मतलब पहले जो प्राइस था आपका वो 500 रुपए था और अब जो आपने प्राइस किया रेडियो का वो थोड़ा घटा दिया भाई, अब आप उसको 400 रुपए में बेच रहे हो। आपको क्या लगता है डिमांड क्या होगी? डिमांड बढ़ जाएगी ना। जब 500 रुपए का रेडियो बिक रहा था तो भाई उसको 100 लोग उसकी डिमांड कर रहे थे, जैसे आपने प्राइस जो है वो घटा दिया 400 पे आपने कर दिया तो अब 150 लोग भाई जिसकी उसकी रीच थी 400 रुपए ही पे करने वाली, अब वो लोग भी खरीद लेंगे। तो क्या आपने देखा कि प्राइस क्या हुआ यहाँ पे आपका घटा, प्राइस घटा तो डिमांड क्या हुई, डिमांड आपकी बढ़ गई। तो इनवर्स रिलेशनशिप तो आप पढ़ के भी आए, होता ही है डिमांड में और प्राइस में। तो ये क्या है, ये आपको दिखा रहा है कि डिमांड में कितना चेंज आया जिसकी वजह से आपका प्राइस जो है वो बदला, ठीक है। ड्यू टू गवर्नमेंट सब्सिडी द प्राइस ऑफ व्हीट फॉल फ्रॉम 10 to 9 kg, मान लो 10 से 9 kg आपका प्राइस जो है वो क्या हुआ, गिर गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दे दी। ड्यू टू दिस डिमांड जो है फिर वो बढ़ जाएगी। भाई आपको ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट पता भी है कि प्राइस अगर आप घटा देते हो तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो यही क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको परसेंटेज में अगर एक्सप्रेस करके दे देते हो तो फिर वो परसेंटेज वाले फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हो, बाकायदा परसेंटेज निकाल भी सकते हो चीजों की, वो हम आगे पढ़ेंगे भी न्यूमेरिकल्स में। बट कॉन्सेप्ट समझ लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कह रहा है कि प्राइस के बढ़ने घटने की वजह से डिमांड में जो भी बढ़ना घटना हो रहा है वही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स किसके बेसिस पे होंगे? टाइप्स जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना कि किस फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ घट रही है। लाइक अगर प्राइस की वजह से बढ़ घट रही है, ठीक है, प्राइस बढ़ा या घटा उसकी वजह से डिमांड में फर्क आया, तो वो हो गई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर हाउ सेंसिटिव द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड इज टू द चेंज इन प्राइस। मतलब कि प्राइस के बढ़ने घटने की वजह से कैसी क्वांटिटी डिमांड हमारी बढ़ घट रही है, वो क्या है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कितना परसेंटेज चेंज आया है आपकी क्वांटिटी डिमांड में, किस वजह से, जब आपने उसके प्राइस में चेंज किया है उस वजह से। तो ये फॉर्मूला होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जो कि बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसी के कॉन्सेप्ट पे है। इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अब देखो जब आप फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालोगे तो अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा आता है तो डिमांड क्या होगी, हमारी इलास्टिक होगी। इसका मतलब कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू लार्जर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। द डिमांड फॉर द गुड एंड सर्विसेज रिलेटेडली रिस्पॉन्सिव टू प्राइस। अब इसको बिल्कुल अच्छे से समझो। अगर आपने जैसे कोई सॉल्व किया, ठीक है, जैसे मैं आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगी तो फिर वहां पे हमें परसेंटेज जैसे लिखना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वालों इतना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इतना है। तो मान लो अगर हमारा आंसर ग्रेटर देन 1 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब साफ साफ ये होगा कि जो हमारा प्राइस है उसके बदलने की वजह से
हमारी डिमांड हाईली रिएक्टिव है, मतलब प्राइस जरा सा भी आपने बदल दिया, बढ़ा दिया, घटा दिया, जो भी किया उसके वजह से आपका जो डिमांड है वो तुरंत बढ़ घट गई है। तो उसने एग्जैक्टली रिस्पॉन्स किया आपके प्राइस के बढ़ने घटने की वजह से। कब? अगर आंसर ग्रेटर देन 1 आता तो आप कहोगे डिमांड इलास्टिक है। इलास्टिक है मतलब कि जैसे ही हमने बढ़ाया वैसे ही हमारी डिमांड जो है उसमें तुरंत असर देखने को मिला, प्राइस जैसे बढ़ाया वैसे डिमांड गिर गई, या प्राइस जैसे घटा वैसे हमारी डिमांड जो है वो बढ़ गई। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो आंसर 1 के इक्वल आता है, इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू इक्वल परसेंटेज चेंज इन डिमांड। मतलब कि इसका होगा कि जितना परसेंटेज चेंज आया है आपके प्राइस में, जितना जैसे 10% चेंज आया प्राइस में तो उतना ही भाई परसेंटेज चेंज डिमांड है। 10% प्राइस आपने बढ़ाया तो 10% ही सिर्फ डिमांड जो है वो आपकी घटी है। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट है इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। अगर लेकिन लेस देन 1 है, इसका मतलब ये है कि जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है लीड्स टू स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, द डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज इज रिलेटिवली अनरिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज। मतलब कि अगर मान लो अगर आपने प्राइस जो है वो थोड़ा सा घटा दिया, आंसर जो है अगर आपका लेस देन 1 आएगा, इसका मतलब यही है कि प्राइस के बढ़ाने घटाने की वजह से बहुत ही कम फर्क आ रहा है आपकी डिमांड में। ऐसा नहीं कि आपने प्राइस मान लो 10 रुपए गिरा दिया तो डिमांड में मैं कहूंगी 100 रुपए से बदलाव आ गया। नहीं, इलास्टिक ज्यादा नहीं है यहाँ पे। हो सकता है थोड़ा बहुत गिरा हो, 2-3 लोगों ने डिमांड कम कर दी, उससे ज्यादा लोगों ने डिमांड नहीं करी। तो वो क्या है, इन इलास्टिक डिमांड ये कब होगा, जब आंसर लेस देन 1 आएगा। तो कभी कभी क्या होता है पेपर में न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे, जैसे आपको दे दिया परसेंटेज निकालो, अभी हम न्यूमेरिकल का आगे पढ़ेंगे, तो जैसे आपसे पूछता है कि आंसर क्या आया है, अगर ग्रेटर देन 1 आया तो इससे आप क्या समझ रहे हो, तो फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब जो डिमांड है वो इलास्टिक है, इसका मतलब जरा सा भी प्राइस बदला है तो भाई मेरे डिमांड ने बिल्कुल रिस्पॉन्स अच्छा किया है, वो और ज्यादा बदल गई, या जरा सा उसमें चेंज आया तो उसमें और ज्यादा चेंज आ गया है। तो ये आपने समझ लिया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जब इनकम की वजह से डिमांड में बढ़ना घटाव हो रहा है तो वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज सेम एज प्राइस। प्राइस के बढ़ने घटने की वजह से डिमांड बढ़ घट रही है तो वो प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी क्या है भाई, आपकी इनकम बढ़ गई, ठीक है, आपने डिमांड और कर दी, कम हो गई तो आपने डिमांड कम कर दी, तो इनकम की वजह से जो भी आता, तो इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। यहाँ पे इनकम की वजह से है तो ये परसेंटेज चेंज इन इनकम, वहां पे प्राइस की वजह से था तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला देखो यही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कैटेगरी होती है भाई, ठीक है, ये तो हमने उससे पहले भी पढ़ा था। इनकम में कैटेगरी होती है, जैसे नॉर्मल गुड्स है तो उसमें तो जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड जो है वो आप इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। इंफीरियर गुड के केस में होगा जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो नेगेटिव इलास्टिसिटी है, क्यों, डिमांड क्योंकि डिक्रीज हो रही है, इनकम बढ़ रही है लेकिन डिमांड घट रही है, तो नेगेटिव आंसर आ रहा है ना। पॉजिटिव क्या है, सेम रिलेशन है, डिमांड, इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ी तो ये पॉजिटिव इलास्टिसिटी है, इनकम बढ़ी डिमांड घटी तो नेगेटिव इलास्टिसिटी हो। कब होगी नेगेटिव इलास्टिसिटी इनकम के केस में, जब इंफीरियर गुड है। अब आप खुद सोचो, आपके पास पैसे इतने नहीं थे, आप गरीब थे, ज्यादा नहीं कमाते थे, आप कोटे वाले चावल खा लेते थे, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ गई, क्या कोटे वाले चावल खाओगे, नहीं खाओगे, डिमांड बदल दोगे, बासमती खाओगे। तो इनकम बढ़ी तो डिमांड जो है वो गिरी, क्यों गिरी, क्योंकि इंफीरियर गुड्स था, मैं वो क्यों खाऊं, अब मेरे पैसे ज्यादा तो मैं अच्छा खाऊंगा, लेकिन नॉर्मल है बासमती खा रहे हो, इनकम बढ़ गई तो और बासमती खाओगे, ठीक है। तो ये है नेसेसिटी है, डिमांड इंक्रीजेस विद इनकम बट लेस देन प्रोपोर्शनलिटी। भाई नेसेसिटी में क्या है, इनकम जैसे बढ़ेगी वैसे आप डिमांड इंक्रीज करोगे, लेकिन ये है कि नेसेसिटी जो है वो जरूरत के हिसाब से ही होगी, ऐसा नहीं कि आधा डिमांड करोगे, जितनी आपको जरूरत है उस हिसाब से आप वो करोगे। नेक्स्ट जो टाइप है वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है, हमने पढ़ा भी है कि जब डिमांड में बदलाव आता है, यहाँ पे क्वांटिटी आपकी चेंज हो रही है डिमांड में, मतलब जो क्वांटिटी डिमांड उसमें ऊपर नीचे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ना तो प्राइस की वजह से ना तो इनकम की वजह से, यहाँ पे हो रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की वजह से। मतलब कि मेरे प्राइस जो बढ़ा है घटा है उसकी वजह से नहीं हो रहा है, मेरे साथ वाला जो प्रोडक्ट है, लाइक मैं पेप्सी बेच रही थी, वो अब मैं वो मान लो मैं थम्स अप बेच रहा था, मेरे पेप्सी का प्राइस जो है वो क्या हुआ, मैंने उतना ही रखा है, लेकिन उसने अपने पेप्सी का प्राइस गिरा दिया, तो मेरे वाले की आपको डिमांड नहीं करेगा, वो उधर स्विच कर जाएगा, भाई वो सस्ते में दे रहा है तो उधर जाएगा ना। तो मेरी वजह से नहीं हो रहा है, मैंने नहीं प्राइस घटाया बढ़ाया है, उसने घटा दिया, उसके वजह से मेरी क्वांटिटी और डिमांड में जो फर्क आ रहा है वो क्या है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपने देखा था मैगी वाला एग्जाम्पल, उसमें क्या हुआ था, मैगी जो है उन्होंने 14 रुपए की करी, लोग यूपी पे स्विच कर गए जो 10 रुपए की दे रहा था,
तो मैगी वाले अगर कहे ना कि मेरी प्राइस चलो मेरा प्राइस जो हुआ वो हुआ, तो yippee की डिमांड क्यों बढ़ गई? क्योंकि yippee ने के प्राइस जो है वो चेंज किया ही नहीं, yippee जहां पे था वो वहीं पे था, लेकिन मैगी का जो प्राइस हुआ वो बदला है, इस वजह से yippee की जो डिमांड है वो बढ़ गई। तो yippee वाले क्या है, सेम है, वो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैगी वालों ने जो चेंजेस ला दिए उसके वजह से yippee वाले की डिमांड क्या है वो बढ़ गई या घट गई। तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी में जो फर्क आया है वो क्यों आया है? क्योंकि दूसरे वाले के जो गुड्स के प्राइस है वो बदल गए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी। यहाँ पे आप क्वांटिटी डिमांड किसकी बदली है? गुड ए की। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि परसेंटेज चेंज आया है दूसरे वाले की गुड के प्राइस में। लाइक यहाँ पे जैसे मेरा एग्जांपल ये कि yippee की डिमांड जो है वो बढ़ गई, क्यों? क्योंकि मैगी के जो प्राइस है उसके में चेंज आ गया, वो बढ़ा दिए गए हैं, इस वजह से। इसके प्राइस में नहीं, उसके प्राइस में बदलाव आया है। तो ये क्या है आपका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द अदर गुड डिक्रीज। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं? जो एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं। मान लो एक का भी प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की भी डिमांड जो है वो घटेगी। लाइक पेट्रोल और कार, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे तो क्या आपको लगता है कार की डिमांड लोग ज्यादा करेंगे? नहीं करेंगे भाई, क्योंकि पेट्रोल से ही तो कार चलती है, या कार से ही तो पेट्रोल चलती है, कार से ही पेट्रोल, पेट्रोल से कार चलती है। ठीक है, तो अगर प्राइस बढ़ गया, ठीक है, पेट्रोल का, तो लोग कार नहीं लेंगे, फिर सोचेंगे भाई हम कैसे महीना गुजारेंगे। ठीक है, तो एक गुड के प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे की क्या हुई? डिमांड इफेक्ट हो गई। भले भाई उसने अपना प्राइस नहीं बढ़ाया, कार का तो जो था वही था, लेकिन भाई प्राइस पेट्रोल का बढ़ गया, इसलिए कार की डिमांड जो है वो कम हो गई, भले तुमने कुछ ना किया हो तब भी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड क्या होते हैं? जो अदल बदल के, मतलब एक की जगह आप यूज कर सकते हो दूसरा। लाइक मान लो आपको कोई परफ्यूम नहीं पसंद है इस ब्रांड का, आप दूसरा परफ्यूम यूज कर लो, दूसरे ब्रांड का यूज कर लो। पेप्सी नहीं पसंद है, थम्स अप पी लो। ठीक है, तो आप उसकी जगह बदल सकते हो। कॉफी नहीं पसंद तो टी पी लो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो इसमें क्या है? व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस द क्वांटिटी सब डिमांड ऑफ द अदर गुड इंक्रीज। यहाँ पे क्या होता है? अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे गुड की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। कैसे? समझो, पेप्सी है, उसका प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड क्यों कम हुई? क्योंकि लोग थम्स अप पे स्विच कर गए। थम्स अप का प्राइस उतना ही है, पेप्सी वाले ने प्राइस, मान लो पेप्सी का पहले प्राइस था 10 रुपए, अब पेप्सी वालों ने सोचा चलो हम थोड़ा महंगा बेचते हैं, हम 12 का बेचेंगे। तो पेप्सी वालों ने क्या किया? प्राइस बढ़ा दिया। ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिला कि इन्होंने तो अपना प्राइस इंक्रीज किया, इसकी वजह से जो थम्स अप है जो 10 रुपए का ही बेच रहा है उसने अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं किया, उसका 10 ही रुपए था, 10 ही रुपए है, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग यहां से यहां स्विच कर जाएंगे। तो जब एक गुड के प्राइस के बढ़ने की वजह से दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, वो होता है सब्स्टिट्यूट गुड। तो ये देखो अलग अलग इलास्टिसिटी हमने समझी है कि प्राइस मतलब कि जब प्राइस के बढ़ने घटने की वजह से डिमांड बढ़ घट रही है, इनकम जब इनकम के बढ़ने घटने की वजह से हमारी डिमांड बढ़ घट रही है, या फिर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड मतलब दूसरे गुड के प्राइस बढ़ने घटने की वजह से जो एक गुड है उसकी डिमांड जो है वो बढ़ घट रही है, तो वो क्या है हमारा? ये देख लो, वो क्या है हमारा? वो है हमारा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप गाइस ये टॉपिक ये आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और क्या है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, वीडियो को लाइक करना, प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।